Hello guys, welcome back to our YouTube channel. Welcome Genius. एक बार दोबारा से नया वीडियो टॉपिक लेके आ चुके हैं. In our new video topic, you all are welcome. A very warm welcome to all of you. And today's video topic is rusting of iron. यानी कि लोहे में जंग लगना. इस चीज पर हम बात करेंगे चेंजेस में, क्योंकि लोहे में जंग लगना भी एक चेंजेस है. उसके पहले जो लोग ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर से दबा देना. तो वीडियो को अब करते हैं शुरू. तो रस्टिंग ऑफ आयरन, इसका सीधा सा मतलब है रस्टिंग माने होता है जंग लगना. अब जंग तो आप सभी ने देखी ही होगी, लोहे में जंग लग जाती है. तो इस टॉपिक में सीधी सी बात है, ये बात करेंगे हम लोग दैट व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन, how to prevent iron from rust, what is the harmful causes of rusting and how does the rusting cause in iron. मतलब हम इस वीडियो टॉपिक में केवल ये समझेंगे रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग से क्या क्या मतलब जंग लगने से क्या क्या नुकसान है, जंग कैसे लगती है और लोहे में जंग लगने से हम लोग लोहे को कैसे बचा सकते हैं. तो ये चीजें इस वीडियो टॉपिक में कवर होंगी. तो रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग लगना. तो सबसे पहले समझते हैं लोहे में जंग कैसे लगती है. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आयरन होता है हमारा, आयरन दोबारा लिख देता हूँ, उसका जो फॉर्मूला मतलब जो जैसे कार्बन का C होता है वैसे फॉर्मूला एक्सप्रेशन फॉर्मूला में एक्सप्रेस करते हैं आयरन को Fe से. अगर जैसे कि मान लीजिए वाटर को H2O से करते हैं, कार्बन को C से करते हैं, हाइड्रोजन को H से करते हैं, इसी तरीके से आयरन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe से. तो जंग कैसे लगती है आयरन में. जब भी कोई भी लोहा, मान लो मैंने लोहा लिया, मान लो मैंने ये लोहा लिया, इसको मैंने डाल दिया खुले में, मैंने इसको छोड़ दिया, डाल दिया, तो डला रहेगा ये लोहा. कब पानी बरसेगा तो पानी भी लगेगा इस पे, ठीक है. और हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मतलब होता है हवा में नमी होना. अब ह्यूमिडिटी हम कभी और किसी और चैप्टर में वीडियो लेक्चर में साइंस की कवर करेंगे. तो ह्यूमिडिटी होता है जो हवा में नमी होती है, वाटर वेपर होता है, उसको कहते हैं ह्यूमिडिटी. और एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन. तो एयर की ऑक्सीजन, एयर की ह्यूमिडिटी और वाटर, अगर ये तीन चीज लोहे के साथ लॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट में रहती हैं तो लोहे में रस्टिंग हो जाती है, लोहे में जंग लग जाती है. मतलब मैंने कोई लोहा छोड़ दिया, अब उस पानी बाहर छोड़ दिया, छत पे पानी बरस रहा है, उसमें ह्यूमिडिटी एयर की ह्यूमिडिटी है उसमें से भी होके गुजर रहा है, ऑक्सीजन भी इसके कांटेक्ट में आ रहा है. तो कुछ टाइम बाद उसमें क्या है, रस्टिंग यानी कि जंग लग जाएगी. तो आयरन में जंग लगने की कुछ मेन रीजन है. वाटर, एयर के अंदर जो हमारा ऑक्सीजन होता है जिसको O2 से रिप्रेजेंट करते हैं O2, और वाटर वेपर, वाटर वेपर को कह सकते हैं ह्यूमिडिटी. वाटर वेपर को हम लोग कह सकते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है. आयरन को रिप्रेजेंट करते हैं Fe से. जंग कब लगेगी, जब वो लॉन्ग टाइम तक वाटर, एयर में क्या ऑक्सीजन, एयर में ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी की कांटेक्ट में आएगा तो लोहे में जंग लग जाएगी. अब आप लोगों ने भी देखा होगा लोहे में, आपके घर पे भी छत पे जाइएगा या स्टोर रूम में जाना, देखेंगे आप लोग के लोहे के ज्यादातर सामान में जंग लगी रहती है, ठीक है. क्योंकि पानी कांटेक्ट में आते ही दीवारों में पानी बैठ जाता है सभी घरों में, ठीक है. ह्यूमिडिटी, एयर तो देखो पास होती है, चाहे कुछ कर लेना एयर तो आएगी ही कमरे में, ठीक है. तो एयर में ह्यूमिडिटी और ऑक्सीजन, ये तीनों चीज कांटेक्ट में आती है तो कहीं भी रखा हो आयरन वो रस्ट लग जाती है. आपने भी अपने घरों में देखा होगा बहुत चीजों में रस्ट लगी है. जैसे मैं एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये एक प्रेस है जो पुराने टाइम पे मतलब यूज होती थी. जब ये मेरे शायद दादाजी की है, आई डोंट नो, इट्स द प्रेसेस ऑफ माई ग्रैंडफादर. तो इसमें क्या है, पता नहीं कब की रखी थी, कहाँ सड़ रही थी, लेकिन देख सकते हैं आप लोग, अभी देखिए कितनी जंग लग गई है. अगर लोहे में जंग पहचानना है कैसे लगती है तो उसमें आप देखेंगे ब्राउन या ऑरेंज, थोड़ी ऑरेंज ब्राउन टाइप की
फिल्म चढ़ जाती है, एक परत टाइप की चढ़ जाती है, मान लो कलर के तरीके से हो जाता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि लोहे में जंग यानी कि दैट द आयरन इज रस्टेड। एंड हाउ आयरन इज रस्टेड? व्हेन आयरन कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर, एयर एंड ह्यूमिडिटी, आयरन गेट रस्टेड। नाउ देयर शुड बी अ वे टू मेक आयरन प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। कोई ना कोई तो देखो तरीका होगा। तो देखो जब कोई भी सवाल होता है, कोई भी प्रश्न होता है तो उसका उत्तर जरूर होता है। इसी तरीके से लोहे में जंग लगती है तो उसको बचाने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, ठीक है। तो अब उसका तरीका क्या है और उसे भी समझ लेते हैं। इसको पहले कर देते हैं पेज। तो अभी देख सकते हैं आयरन में कुछ रस्टिंग से हमें बचाना है, तो उसमें कुछ चीजें मैं लिख देता हूँ। ग्रीसिंग बाद में अभी हम लोग तो पहले नोट पॉइंट्स में नोट आउट कर देते हैं। पेंट, ग्लेविनाइजेशन, और स्टील। अब ये देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे हम आयरन को नष्ट होने से बचा सकते हैं। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, आइए एक एक से इनको समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास ग्रीसिंग। अब जो ग्रीसिंग मतलब तो जो ग्रीस आता है हमारा, तो ग्रीस जैसे अगर लोहे पे लगा देते हैं तो वो ग्रीस थोड़ा चिकना टाइप का होता है। अगर आपके किसी के घर में शटर वगैरह लगी हुई तो देखना शटर के कोने में बहुत सारा ग्रीस होगा, थोड़ा ब्लैक या मतलब थोड़ा ब्लैक टाइप के कलर का होगा, बहुत चिकना होता है, चिपचिपा। तो जब भी पानी लोहे के ऊपर गिरता है तो वो ग्रीस उसको लोहे से कांटेक्ट में नहीं आने देता, नीचे बहा देता है क्योंकि वो बहुत चिकना होता है। इट्स वेरी स्मूथ, सो with the help of grease the water cannot come in contact with iron, so this is how grease can prevent iron from rusting। अब देखो ऑब्वियस सी बात है कि पानी अगर कांटेक्ट में लोहे के नहीं आ रहा है तो रस्टिंग नहीं हो पाएगी, तो ग्रीसिंग करके हम लोहे को रस्टिंग करने से बचा सकते हैं। दूसरा पेंट करिए। अब पेंट कैसे कर, जैसे कोई मतलब बाजार में पेंट आते हैं जो हमारे घर में होते हैं, अगर उससे हम लोहे को पेंट कर दें तो भी उसको हम रस्टिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे? अब देखो मैंने पेंट, एक मान लो लोहा है, ठीक है, वो प्योर सब्सटेंस है, उसको मैंने पेंट कर दिया तो उसके चारों तरफ एक लेयर हो गई, प्रोटेक्टिव लेयर मान के चलो, वो लेयर चढ़ गई। व्हेन आई पेंटेड द आयरन देयर विल बी अ लेयर ऑन द टॉप ऑफ आयरन, देन बिकॉज ऑफ दैट लेयर द एयर ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी एंड वाटर कैन नॉट कम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ आयरन। मतलब अगर लेयर चढ़ गई पेंट की तो जो ऑक्सीजन है या फिर जो ह्यूमिडिटी और पानी है वो डायरेक्ट आयरन पे तो नहीं जा पाएगा, पेंट पे जाएगा और निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम पेंट से भी बचा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिखाऊं, ये जो रॉड है इसको पेंट किया है, ठीक है। अब इसको पेंट किया है तो क्या होगा, ये इसमें रस्टिंग कम होगी या बहुत होगी नहीं, क्योंकि जैसे पानी इस पर गिरेगा तो पानी देखो ऐसे मान लो पानी गिरा तो लोहे के कांटेक्ट में तो नहीं आएगा, पेंट की जो लेयर है उससे नीचे चला जाएगा। ऐसे ही ऑक्सीजन और ह्यूमिडिटी भी कांटेक्ट में नहीं आ पाती, इससे भी पेंट हमारा जो है रस्टिंग से बचा सकता है आयरन को। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लेविनाइजेशन। नाम तो भारी भरकम है तो इसमें एलिमेंट भी भारी भरकम ही होते हैं। ग्लेविनाइजेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो लोहा होता है, अब जिंक नाम का एक पदार्थ होता है, जिंक और क्रोमियम, वो पीरियोडिक टेबल में होता है जैसे, और जिंक का काम होता है मतलब बॉडी में मिनरल्स का भी काम करता है जिंक। तो जिंक और क्रोमियम दो मटेरियल होते हैं या दो सब्सटेंस होते हैं, तो इनकी हम लिक्विड लेयर को जब लोहे के ऊपर पेंट कर देते हैं, चढ़ा देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग ग्लेविनाइजेशन, जिससे क्या है लोहों में जो लोहे से वो है रस्टिंग बच पाती है। अब एक फैक्ट की बात है कि जिंक ऑब्वियस बात है कि सब्सटेंस है पीरियोडिक टेबल का, तो कई लोग सोच रहे होंगे जिंक और क्रोमियम महंगे आते होंगे, लेकिन जो बाजार में प्राइमर आता है, ग्रीसिंग आती है, इन सबसे सस्ता आता है जिंक और क्रोमियम। इससे जो ज्यादातर फैक्ट्री होती हैं उनमें ग्लेविनाइजेशन यानी जिंक और क्रोमियम में लोहे की परत चढ़ा दी जाती है, जिससे उनके लोहे में रस्टिंग नहीं होती। तो ग्लेविनाइजेशन से भी हम लोग
रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब लास्ट चीज, स्टेनलेस स्टील। ये कोई बचाने का तरीका नहीं है, लेकिन हाँ, स्टेनलेस स्टील एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें जंग लगती ही नहीं। लोहे की तरह ही काम करता है लेकिन जंग नहीं लगती। अब स्टेनलेस स्टील आप घर पे दादा या डैडी, आपके पापा वगैरह सेव करते होंगे रेजर से, तो रेजर खोल के देखना उसकी ब्लेड होगा, ब्लेड पे हमेशा लिखा रहता है स्टेनलेस स्टील। तो ये स्टेनलेस स्टील होता क्या है? स्टील सुना था, आयरन सुना था, अब स्टेनलेस स्टील क्या है? तो जब आयरन में हम लोग निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और एक कोई सा भी एक नॉन मेटल चीज मिला देते हैं तो बन जाती है स्टेनलेस स्टील। मतलब जैसे आयरन है, उसमें हमने निकल मिला दिया, ठीक है, निकल मिला दिया, कोबाल्ट मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, और कोई भी एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, नॉन मेटेलिक मान लीजिए जैसे मैंने ब्रॉन्ज मिला दिया या सिल्वर, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी मिला दे एक नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, और निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और आयरन, इन सबको लिक्विड फॉर्म बना के इनका मिक्स करके जो एक नया टाइप का मेटल कह लो या कोई सब्सटेंस कह लो बनता है, उस सब्सटेंस को हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील की खास बात है कि उसमें जंग नहीं लगती। स्टेनलेस स्टील में नो रस्टिंग, इसमें जंग नहीं लगती है स्टेनलेस स्टील में। आयरन में जंग लगती है, यस, इसमें जंग लगती है। तो ये थे कुछ तरीके, ग्रीसिंग, पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन और स्टेनलेस स्टील ऐसी चीजें जिसमें जंग नहीं लगती। तो ये थे कुछ तरीके जिससे हम आयरन को रस्ट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इतनी देर से रस्टिंग ऑफ आयरन कर रहा हूँ, तो रस्टिंग का कुछ मतलब होता तो होगा। रस्टिंग माने हमने मतलब समझ लिया कि जंग लगना होता है, और मतलब कुछ ऑरेंज टाइप की लेयर चढ़ जाती है, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा। रस्टिंग हमें समझना पड़ेगा कि रस्टिंग होता क्या है। तो देखो इसकी रस्टिंग की जो इक्वेशन, मतलब जैसे मान लो वाटर होता है तो उसमें H2O होता है, तो उसका क्या होता है, H में H और H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बनाते हैं। तो इसी तरीके से जंग या जो है हमारी रस्ट होता है, उसका भी कुछ सिंबॉलिक साइन, मतलब केमिकल साइन होता होगा, और ऐसा कुछ कर होगा जिससे दो चीजों को मिलकर करता है। तो अभी देखते हैं उसको क्या है। सबसे पहले आयरन को हम कहते हैं Fe, ठीक है। अब Fe के साथ क्या कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीजन यानी कि O2, प्लस क्या कांटेक्ट में आता है, वाटर, FeO2 और H2O, ये तीन चीज कांटेक्ट में आ जाती है। तो क्या बन जाती है हमारी, तो बन जाती है रस्ट। रस्ट यानी कि जंग। जंग को हम, केमिकल नेम होता है जंग का आयरन ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम होता है आयरन ऑक्साइड। अब देखो इसका केमिकल सिंबल साइन भी होता होगा, तो देखो लोहे का Fe, ऑक्सीजन का O2, वाटर का H2। जब ये तीनों चीज मिलती हैं तो बनती है आयरन ऑक्साइड, और आयरन ऑक्साइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं Fe2O3 से हम रस्ट जो है हमारी आयरन ऑक्साइड को रिप्रेजेंट करते हैं। और आयरन ऑक्साइड हमारी थोड़ी सी ब्राउन, ऑरेंज, रेड कुछ ऐसे मिक्स कलर में होती है, तो इसलिए हम कहते हैं कि जंग थोड़ी सी लाल, नारंगी, ब्राउन वगैरह कुछ, मतलब ऐसा ही कुछ कलर डेफिनेट नहीं है, दिखती है। अब मेन चीज, एक फन फैक्ट बताऊं रस्ट के बारे में, जो हमारा मार्स है, मिशन मंगलयान, अरे हम नहीं कर रहे भाई, टेंशन नहीं लो, पढ़ा, अभी तो वीडियो बनाना है। तो जो मार्स होता है, मार्स पूरा लाल क्यों होता है, उसका एक फैक्ट ये है कि मार्स की जो सतह है, मार्स का जो क्रस्ट है, जैसे देयर इज अ क्रस्ट ऑन आवर अर्थ, देयर इज आल्सो अ क्रस्ट ऑन द अपर लेयर ऑन द मार्स। तो जो अपर लेयर ऑफ मार्स की है वो पूरी आयरन ऑक्साइड से ढकी हुई है, इसलिए आपको मार्स पूरा लाल दिखता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड का कलर होता है रेड या फिर ऑरेंज कुछ होता है, हाँ, तो रेड या ऑरेंज होता है। तो आयरन ऑक्साइड जो है मार्स की क्रस्ट पे रहती है, इसलिए मार्स हमें पूरा रेड दिखता है।
आई होप आप लोगों को रस्टिंग ऑफ आयरन वीडियो समझ में अच्छे से आ गया होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इसकी सिंबॉलिक्स आयरन, इनका केमिकल नेम, कैसे आयरन को रस्ट करने से बचा सकते हैं। तो अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना। जल्दी मिलेंगे एक नए इसी टॉपिक के वीडियो, इसी चैप्टर के टॉपिक, नए टॉपिक के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।